आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक के करंट अफेयर पर एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ इसको एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। हमने फरवरी माह के करंट अफेयर आपसे साझा किया था। आप वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फरवरी माह के भी पूरे करंट अफेयर देख सकिए। देखिए, करंट अफेयर मायने मंथली में क्या होता है, आप डेली करंट अफेयर बेसिस पढ़ रहे होंगे, लेकिन मंथली करंट अफेयर जो माह के पूरे करंट अफेयर चले रहते हैं उसको एक वीडियो में संग्रह करना, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें आपको बताना रहता है। ये छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाले हैं या होंगे तो उस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है पहला, भोरम देव महोत्सव के बारे में हम बात करेंगे। याद रखिएगा, भोरम देव महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया, तो ये 27वां संस्करण मनाया गया। कहाँ मनाया जाता है, तो कवर्धा में मनाया जाता है। देखिए, 27वां संस्करण मनाया गया तो किस तारीख को मनाया गया था, याद रखिएगा 19 से लेके 20 मार्च 2023 को। प्रतिवर्ष जैसे मैंने कहा मनाया जाता है, याद रखिए। और कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। त्रयोदशी का मेला लगता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ना, ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में त्यौहार कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, कब कौन सा त्यौहार आता है, ये सब भी आपको याद रखना है। 30 त्यौहार, जितने भी त्यौहार आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं माह के हिसाब से। छत्तीसगढ़ कैलेंडर के हिसाब से आपको याद रखना, हिंदी कैलेंडर है, ठीक है, उसी को याद रखिएगा कि कौन से माह में कब आते हैं। कमेंट में बताइए कि चैत्र माह इंग्लिश कैलेंडर में क्या नाम कहलाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं भोरम देव महोत्सव। आखिरकार ये भोरम देव महोत्सव होता कहाँ है, तो याद रखिएगा कवर्धा में होता है। एक प्रसिद्ध भोरम देव में मंदिर है, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। हम थोड़ा डीप से जानकारी लेंगे क्योंकि इसके पीछे इतिहास भी छुपा हुआ है। खजुराहो कहते हैं, याद रखिएगा। इसे खजुराहो क्यों कहते हैं, तो जो मध्य प्रदेश का मंदिर है, कौन सा, कंदावरिया महादेव का मंदिर, कंदावरिया महादेव का जो मंदिर है उसके छवि इस मंदिर के समतुल्य है। ठीक है, जो भोरम देव मंदिर है उसका छवि भी कंदावरिया मंदिर के समतुल्य है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस जो भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ है पूछता है, तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में हुआ है। किस शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में हुआ है। और किस राजा के शासनकाल में हुआ है पूछता है, तो ये गोपाल देव। अब हमने राजा का नाम याद रखा, लेकिन याद रखिए राजा के नाम को याद रखने से नहीं होता है, हमें याद रखना होगा कि इस समय जो भोरम देव मंदिर था कौन सा शासन छत्तीसगढ़ में था। तो कौन सा शासन था उस समय छत्तीसगढ़ में, फड़ी नागवंशी शासन होगा। हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका डीप से थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पता नहीं। ठीक है, हमने देखा किस शासन काल में बना, तो फड़ी नागवंश शासन काल में। किस शताब्दी में बना, 11वीं शताब्दी में। किस शासन राजा के शासन में बना, तो गोपाल देव। अब किस राजा ने बनाया पूछता है, गोपाल देव जो शासक थे उस समय वहाँ के जो कार्य करता है, मान के चलिए आप उनका याद रखिएगा, लक्ष्मण देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। प्रमुख बात करंट में याद रखने की है, कौन सा संस्करण था पूछेगा, तो 27वां। कब हुआ, तो 19 से 20 मार्च के करीबन हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हाल ही में प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा ये कब स्टार्ट किया गया है पूछता है, तो कब स्टार्ट किया गया है, 21 मार्च 2023 को। इसी दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, तो निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए और उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चालू किया गया। बजट पे भी इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगर आप बजट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो याद रखिएगा बजट का वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बजट के रहेंगे, याद रखिएगा। और
5 से 8 क्वेश्चन कम से कम आप इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है, हमने सीरीज चालू किया है इकोनॉमिक सर्वे का, आप इकोनॉमिक सर्वे भी जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक पढ़ेंगे तब आप अंदर के जितने भी स्थिति हैं प्रशासनिक, उस सब चीज़ों को भी जानकारी में प्राप्त कर पाएंगे। आखिरकार प्रचलित भाव क्या होता है, स्थिर भाव क्या है, जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कितनी, भूगोल में भी ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रखते हैं। इसीलिए आप जाके इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अभी 2 वीडियो आ चुका है, आप जाइए जल्द से जल्द उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में किस किस जिलों में हुआ, तो 33 जिलों में और 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। इसे लाभ कौन उठाएगा, तो किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, अर्थशासकीय एवं शासन के स्वास्थ्य संस्था, निजी शिक्षण संस्था और निजी ट्रस्ट, और साथ ही साथ पंचायत तथा भूमि अनुबंध जैसे लोगों को इसे लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इस में वृक्षारोपण में 12 प्रकार के वृक्षाओं का रोपण किया जाएगा। ये आप देखिए 12 प्रकार के वृक्षाओं का रोपण किया जाएगा, जैसे कि क्लोन यूक्रेपिटस है, रूट्स सीड पीट है, ट्यूसन कल्चर बम्बू है, टीशन कल्चर है, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, आपका रक्त चंदन, आंवला, खमार और शीशम, महानीम। इस प्रकार से 12 प्रकार के वृक्ष हैं जो कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत शामिल है। इन सारे वृक्षों के रोपण से ही आपको जो है ये जो लाभ उठा पाएंगे, इसी योजना के तहत उठा पाएंगे ये सारे वृक्ष के अंतर्गत। इतना याद रखिएगा इस करंट के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खुदाई के दौरान बुद्ध की प्रतिमा व शिवलिंग प्राप्त हुई है। यह एमसीक्यू फॉर्म में है, तो इसका आंसर बताइए कहाँ हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रायपुर के शायद शोंद्रा नगर, यही नाम है, शायद आप सर्च कर लीजिएगा। रायपुर के शोंद्रा नगर में यह प्रतिमा पाई गई है खुदाई के दौरान, ठीक है। किस दौरान पाई गई थी, खुदाई के दौरान, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए ये मूर्ति है ना, ये बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये जो बुद्ध की प्रतिमा है, या आप इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए नेत्र बंद है, बैठी हुई मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा बैठी हुई मुद्रा है। साथ ही साथ इस मुद्राओं के साथ क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इस मुद्रा कौन सी ये मुद्रा है जो प्रतीक बुद्ध की मानी जाती है, कब खुदाई में पाई गई है और इसे किस मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ऐसा सब करंट को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं पांडुवंशी काल का यह प्रतिमा है, याद रखिएगा। ये जो बुद्ध की प्रतिमा है, माना जाता है कि पांडुवंशी काल की बुद्ध की प्रतिमा है। साथ ही साथ याद रखिएगा बुद्ध की जो प्रतिमा है जो पांडुवंश में पाई गई है, पांडुवंश किस शताब्दी में था छत्तीसगढ़ में, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में। साथ ही साथ जो ये मूर्ति पाई गई है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है, और जो मैंने बताया आपको बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई आंख बंद है, मतलब आंख बंद ध्यान योग की मुद्राओं में पाई गई है। साथ ही साथ ये जो मुद्राएं होती है वो भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जानी जाती है। यह मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जानी जाती है। और साथ ही साथ अन्य मुद्राएं बुद्ध की प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ में, सिरपुर में, राजिम में, बोध गया में, ऐसी ही मूर्तियां सेम प्राप्त हुई है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा यह 4 अन्य सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं, 4 खंडित सिलबट्टे, 4 खंडित सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं, और मूर्तियां, खंडित मूर्तियां भी इसी स्थान पे, ठीक है, वहीं रायपुर सोंदरा नगर में, और मूर्तियां भी, और 4 शिवलिंग प्राप्त हुई है, 4 शिवलिंग भी प्राप्त हुई है। ये सारी चीज़ें उस स्थान से प्राप्त हुई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये रमेश सिन्हा जी बने हैं छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस। पूछ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के नए चीफ जस्टिस हैं। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 15वें क्रम के हैं, ठीक है। कौन से क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं, इसीलिए याद रखिएगा। इस प्रकार से एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये पूर्व कहाँ के जज थे, तो ये इलाहाबाद के जज थे, और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के
चीफ जस्टिस का कौन थे? अरुण कुमार गोस्वामी जी थे, जो कि अभी नियुक्त हो चुके, मतलब आपका सेनावृत्त हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें शपथ कौन दिलाया था रमेश सिन्हा जी को? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी ने। याद रखिएगा, कमेंट में आप बताइए कि विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, हमने देखा ये चीफ जस्टिस कौन से क्रम के थे? 15वें। लेकिन आपको कमेंट में बताना है विश्वभूषण हरिश्चंद्र कौन से क्रम के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पत्रकारिता सुरक्षा कानून के ऊपर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में दूसरा राज्य बन गया है। यह क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य है मीडिया कर्मियों को प्रताड़ना से बचाने के लिए और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए। ठीक है, और विधेयक जो पारित किया गया उसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, पहला राज्य की बात करेगा कौन है? तो पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा पत्रकारिता सुरक्षा कानून राज्य लागू करने वाला बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये मीडिया कर्मी होते कौन है। तो मीडिया कर्मी कौन होते हैं? देखिए, विधेयक के अनुसार जो लिखा गया है उसमें संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, रूपक, लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, व्यंग चित्रकारिता, समाचार फोटोग्राफर जैसे अन्य वीडियो पत्रकारिता, अनुवादक, शिक्षक और मीडिया कर्मी, संचालक, संकलनकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार जैसे लोगों को मीडिया कर्मी माना गया है। ये मीडिया कर्मी जो पात्रता होती है, आखिर ये पात्रता प्राप्त कैसे होती है पूछेगा। तो याद रखिएगा, पत्रकारिता को कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शासन द्वारा अधिमान्य पात्र प्राप्त पत्रकारिता उसके पास होनी चाहिए। विगत 3 माह से न्यूनतम 6 लेख का प्रकाशन कर चुका हो, वो मीडिया प्रकाशक कहलाएगा। किसी मीडिया संस्थान को 3 माह से न्यूनतम भुगतान किया हो और घटनाओं के फोटोग्राफर 3 माह के न्यूनतम 3 प्रकाशन कर चुका हो अभी तक उसने, तब यह सब चीज़ों को मिलाकर वह मीडिया का कर्मी पात्रता कहलाएगा। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन नोबोको सम्मान। पेन नोबोको सम्मान किन्हें दिया गया है? तो पूछेगा तो बताइएगा श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को। ये साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, और कब दिया गया है पूछेगा, तो ये 2 मार्च 2023 को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो पैन अमेरिका द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ पैन अमेरिका द्वारा कहाँ दिया गया है? तो ये आपका अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में दिया गया था। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की उपलब्धियां प्राप्त होने के लिए। किस आखिरकार यह सम्मान दिया जाता है तो किन्हें दिया जाता है पूछेगा, तो उपन्यासकारों को दिया जाता है। ठीक, विशेष में याद रखिएगा, यह पहली एशियाई मूल का लेखक है जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, साथ ही साथ इस सम्मान में राशि कितनी दी जाती है? तो $50,000। अगर इसे भारतीय रुपए में हम देखें तो ये भारतीय रुपए में आपका 41 लाख रुपए के करीबन, 41 लाख से अधिक होगा, 41 लाख तक यह राशि दी जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्हें ही प्रथम सुंदरलाल शर्मा सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब? तो 2002 में इन्हें ही पंडित सुंदरलाल शर्मा से सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम इन्हें ही सम्मान से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल जी की कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हमें याद रखना जरूरी है। उससे पहले आप याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1970 में इनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं, जैसे कि आप मेरा वॉइस सुनिएगा, आपको याद हो जाए। इन्होंने लिखा है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, ये इंपॉर्टेंट इनका रचना है, इसीलिए याद रखिएगा। नौकर की कमीज लिखे हैं। दीवार पर खिड़की टंगी है, शायद तक दीवार पे खिड़की लगी है या टंगी है करके इनकी रचना है। दीवार पर खिड़की रखी है। खिलेगा तो दिखेगा, एक और रचना है इनका, खिलेगा तो दिखेगा, ये भी रचना है, खिलेगा तो दिखेगा। और आकाश धरती को ठकठकाती है, आकाश धरती को ठकठकाती है, एक रचना है। और एक रचना है बौना पहाड़ भी इनकी एक रचना है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इतना आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया केंद्र के बारे में हम
पता करते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, मतलब आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलों को इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। याद रखिएगा। साथ ही साथ वर्तमान में अभी 24 केंद्र बन गए हैं टोटल छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के तहत। अभी नए 10 खेलो इंडिया के तहत थे, वो जो नए थे वो हम देखिए आपको दिखाता हूँ। ये जो 10 नए हैं, ये टोटल 10 नए केंद्र हैं अभी हाल ही में जो बने हैं, इसलिए याद रखिएगा। देखिए आपको मैं जूम करके अच्छे से ऊपर से याद रखिएगा। देखिए ऊपर से हम कंटिन्यू जिले को देखते हैं। जैसे कि आपका सूरजपुर में फुटबॉल है और बलरामपुर में भी फुटबॉल बनेगा, उसी प्रकार से आपका कोरबा जिला में, जांजगीर जिला में जो जो बन रहा है आप इसको एक बार देख लीजिए। आप खुद से कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सारे। ये 10 जो नए हैं ना, ये जो 10 नए लघु केंद्र हैं, ये जो सारे 10 नए लघु केंद्र हैं, ठीक है। और वर्तमान में 24 हो गए हैं, तो टोटल देखिए आगे देखते हैं, जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल। ये कहाँ कहाँ किस ज़िले में बन रहे हैं आप इसको देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इसको मैप की तरह समझाता हूँ, ठीक, मैप में दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ के मैप में कौन से ज़िले में कहाँ क्या बना है वो सारे आपके सामने सांकेतिक रूप से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए। आप जैसे कि देखेंगे आपका ये बीजापुर में तीरंदाजी, ठीक है, बीजापुर में तीरंदाजी है। उसी प्रकार से फुटबॉल, सुकमा में फुटबॉल है। देखिए फुटबॉल कितने जगह है, तो फुटबॉल 3 जगह है, ऐसे याद रख सकते हैं। फुटबॉल कितने जगह है, फुटबॉल 3 जगह है। उसी प्रकार से खो खो, सिर्फ खो खो 1 जगह है। मैप से याद रखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा, इसीलिए मैप का सहारा जरूर लीजिएगा इसको याद करने के लिए। 1 जगह खो खो का है। उसी प्रकार से आप वॉलीबॉल को देखिए, वॉलीबॉल भी 1 ही जगह है ना। ये टोटल 3 ऐसे चीज़ हैं जो 1 जगह हैं पुराने में। अब नए में तो हमने देखा कहाँ पे क्या था करके। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में छत्तीसगढ़ की उषा बारले जी को, किन्हें, तो छत्तीसगढ़ की उषा बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा में क्यों रहा, तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 54 लोगों को पद्म पुरस्कार से और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ की उषा बारले जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पूछेगा कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ पंडवानी की गायिका है, याद रखिएगा। साथ ही साथ 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस बार जो पद्मश्री सम्मानित है किन्हें किन्हें दिया गया था, तो याद रखिएगा डोमार सिंह कुंवर जो कि बालोद जिले से हैं, इन्हें नाट्य कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अजय कुमार भंडाविया कला शिल्प क्षेत्र में, उसी प्रकार से उषा बारले जी कला के क्षेत्र। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे सिर्फ उसी को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अधिक जानकारी, उतने ही जानकारी लीजिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों महत्व नहीं होता है जिसे हमें जानना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेशियर ऑटर जीव। ये जीव किस प्रकार से दिखता है, तो आप देखिए ये है यूरेटियस ऑटर जीव। इसे ही इसका अन्य नाम उदबिलाऊ के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। यह हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया गया है पूछेगा तो बताइएगा कोरबा जिले में। किस नदी में, तो हसदेव नदी में ये पाया गया है। साथ ही साथ ये एक जलीय जीव है, याद रखिएगा। ये भारत के ठंडे भाग में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में इस बार पाया गया, इसलिए ये वर्तमान में न्यूज़ के तौर पर इसे जाना जा रहा है। और यह एक उभयचर जीव है। देखिए जो ये उदबिलाऊ की पहचान किस प्रकार से होती है, यह अर्धजलीय जीव है और उभयचर है ये। साथ ही साथ याद रखिएगा उभयचर है, ये अर्धजलीय जीव है। आधा जल में रहता है, आधा पानी में रहता है। आधा जल में रहता है और आधा धरती पर रहता है। जल पानी एक ही होता है ना, आधा जल में आधा पानी में रहता है। और ये मांसाहारी जीव होते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ मांसाहारी जीव हैं और इसकी पहचान इनके जो लंबे लंबे पतले बाल होते हैं, ये देखिए लंबे और पतले बाल होते हैं। इनके शरीर पे सफ़ेद और भूरे रंग की धारियाँ बनी होती है, जालीदार। कान इनके गोल होते हैं। इनकी पहचान के रूप में याद रखिएगा, इनके कान जो होते हैं वो गोल हैं
गोल कान होते हैं इनके। शरीर पे जो धारियाँ बने रहते हैं ब्राउन और ब्लैक कलर के बने रहते हैं अक्सर, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बनाइए किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौतम भादुड़ी। ठीक है, गौतम भादुड़ी को हाल ही में छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गौतम भादुड़ी। याद रखिएगा पूर्व न्यायाधीश इनसे पहले कौन थे छत्तीसगढ़ में, तो अरुण कुमार गोस्वामी, अरुण कुमार गोस्वामी जी इनसे पूर्व थे। ठीक है, अरुण कुमार गोस्वामी जी, उन्हें 11 मार्च 2022 में, जो ये 11 मार्च 2022 है, इन्होंने पद धारण किया है। एक याद रखिएगा आर्टिकल नंबर, एक आर्टिकल है, आप इसी आर्टिकल को याद रखिएगा 217। आर्टिकल नंबर 217 के तहत छत्तीसगढ़ में जितने भी न्यायाधीश हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं इस आर्टिकल के तहत ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजिता गोपेश को हाल ही में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजल सम्मान से सम्मानित किया गया, वह किस जिले की सरपंच है? तो बताइए किस जिले की सरपंच है? इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग जिले की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दुर्ग जिले की कहाँ की है, तो पंतोरा गांव की। पंतोरा गांव की है ये। ठीक है, याद रखिएगा पंतोरा गांव की है। साथ ही साथ पुरस्कार किसने दिया है, यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये पुरस्कार कौन देता है, तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिया जाता है। और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, इतना इनके बारे में याद रखिएगा। आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हैं, कौन है ये, तो ये अंजिता गोपेश जी हैं। ठीक है, आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नया राज्य अलंकरण पुरस्कार में कौन सा नया पुरस्कार जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नया पुरस्कार अलंकरण पुरस्कार में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संत राम लाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए संत लाल राम है कौन, तो देखिए ये हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो ये एक कवि हैं। इन्हें पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कवि लेखन के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा इस वर्ष से इनके नाम से भी राज्य में अलंकरण पुरस्कार अब से दिया जाएगा। इनके बारे में जीवन परिचय याद रखिएगा। इनका जन्म 1 जनवरी 1945 में हुआ है, तो कहाँ, राजिम के किरवई गांव में। छत्तीसगढ़ की इन्हें साथ ही में गांधी भी कहते हैं। और इनकी एक प्रमुख कविता है मेरा हर स्वर पूजन, और साथ ही साथ अंबर का आशीष। इनका निधन हुआ था 2 मार्च 2014 में। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता के मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान पर है। याद रखिएगा तीसरा स्थान पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। साथ ही साथ यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, जिसके कारण राज्य श्रमिक साक्षरता के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे हम हैं, तो पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश 58.1% और छत्तीसगढ़ का 49.8%। ये इंपॉर्टेंट है डाटा, याद रखिएगा। साथ ही साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। मैंने बताया अभी किसके मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिथियम का भंडारण किस जिले में मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस जिले में मिला है? तो ये आपका कोरबा जिले में मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखते हैं कोरबा जिले में मिला है, तो कोरबा जिले के किस ब्लॉक में मिला है? तो कटघोरा ब्लॉक में मिला है। हाल ही में वर्तमान समय में सुकमा में भी लिथियम के भंडारण मिले हैं। याद रखिएगा कहाँ अभी वर्तमान समय में और मिला है, तो सुकमा में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। विशेष करके याद रखिएगा यहाँ दुर्लभ खनिज की पुष्टि की गई है। ठीक है, अब याद रखिएगा लिथियम जो मिला है उसे
वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग क्या होता है आखिरकार इसका, तो मोबाइल चार्जर, व्हीकल जैक के बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि वाइट गोल्ड है लिथियम, वह नर्म व चांदी जैसे सफ़ेद धातु की तरह दिखता है और इसका भंडारण भारत में जम्मू कश्मीर में भी मिला है, जो कि प्रथम स्थान पर है, ठीक है, भारत में। और भारत भंडारण में तीसरे स्थान पर है पूरे देश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख से बढ़कर सालाना कितनी हो गई है। बताइए सालाना कितनी हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33 लाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आपके लिए मैं कंटिन्यू ला रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ आपके लिए जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करने का। हमारा 2 वीडियो आ चुका है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलिए अभी इसके बारे में देखते हैं। पिछले साल की तुलना में कितनी फीसदी का ज़्यादा वृद्धि किया गया है, 10.93% का। साथ ही साथ याद रखिएगा, अब राज्य की जीडीपी 8% हो गई है। स्थिर मूल्य में 8% की वृद्धि देखी गई है इसमें, ठीक है। अब याद रखिएगा, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में किस क्षेत्र में, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में 5.93%, अर्थात प्रचलित मूल्य में 3.45% की वृद्धि देखी गई है। उद्योग में 7.83% और आपका प्रचलित भाव में 4.11%। सेवा के क्षेत्र में 9.21% और प्रचलित भाव में 9.14%। उसी प्रकार से क्षेत्रफल के ग्रोथ में आप देखिए 16.9%, 15.0% और उद्योग में आपका 49.9%, 13.0%। सेवा के क्षेत्र में 33.2% और प्रचलित में 55.0%। याद रखिएगा, आज इतने करेंट हमने देखा, इंपॉर्टेंट करेंट थे सारे। इतने करेंट के ऊपर हमने एनालाइज किया। जो भी वीडियो आज देख रहा है, हम फरवरी के करेंट अफेयर, ठीक है, जो है कि हमारा फरवरी का करेंट अफेयर है, उसको हमने पहले देख चुका है। इसीलिए आप फरवरी के करेंट अफेयर को जाके पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद मार्च के भी करेंट अफेयर पूरा कीजिएगा। कंटिन्यू हर माह के करेंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हर माह के करेंट अफेयर मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने कहा इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति एवं समीक्षा के ऊपर हमने टॉपिक पे बात किया है और जनसंख्या के ऊपर भी हमने बात किया है। तीसरा टॉपिक आपका जल्द आ जाएगा। अगर आपको 16 टॉपिक कौन कौन से हैं पूरे जानने हैं, तो पहला वीडियो, सबसे पहला परिचय, एक परिचय के नाम से वीडियो बना होगा इकोनॉमिक में, आप उसे देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके पूरा कंटिन्यू वीडियो को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।